Hello student, today's topic is irrigation. So what is irrigation? The supply of water to the crop plant at a regular interval through the sources other than the rain is called the irrigation. Means crop field में rain के अलावा दूसरे sources से water supply करना क्या कहलाता है? irrigation. Irrigation जो है वो 3 factors पे depend करता है, nature of a crop plant, nature of a soil and season when the crop grows. First है crop based irrigation means nature of a crop plant. तो क्या होता है, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिन्हें क्या होता है वाटर सप्लाई जो होती है वो कंटिन्यूस चाहिए होता है. जैसे कि राइस क्रॉप, उसमें क्या होता है स्टैंडिंग वाटर से चाहिए होता है, वाटर सप्लाई उससे ज़्यादा चाहिए होती है. कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे कि वीट और कॉटन में वाटर की क्वांटिटी क्या होती है कम चाहिए होती है. तो ये हो गया फर्स्ट क्रॉप बेस्ड इरीगेशन. सेकेंड है सॉइल बेस्ड इरीगेशन. मीन्स कि कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जिनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है बहुत ही पुअर होती है, जैसे कि सैंडी सॉइल. तो वो उसमें वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फ्रीक्वेंटली हमें क्या करना होता है वाटर को सप्लाई करना होता है. सेकंड है इसी में सेकंड एग्जांपल है क्ले सॉइल, जिसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है अच्छी होती है, वाटर को अच्छे से होल्ड कर सकती है. तो उसमें क्या चाहिए होता है लेस अमाउंट में इरीगेशन चाहिए होता है. थर्ड है सीजन बेस्ड इरीगेशन. मीन्स जैसे कि समर्स में क्या होता है इरीगेशन ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होता है. विंटर्स में इरीगेशन की प्रोसेस कम करते हैं हम लोग, क्योंकि इवेपोरेशन वहाँ पर कम होता है. Modern methods of irrigation. First a drip system, second a sprinkle system. First drip system. In this system, holes in a pipe allow water to fall drop by drop just at the position of our roots. तो इसमें क्या किया जाता है, जो पाइप्स होते हैं उनमें होल्स कर दिए जाते हैं और ये होल्स के थ्रू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है प्लांट की रूट पर गिरता है. इससे क्या होता है वाटर वेस्ट नहीं होता है और इवेपोरेशन की रेट भी क्या हो जाती है कम हो जाती है. सेकेंड है स्प्रिंकल सिस्टम. इन द स्प्रिंकल सिस्टम वाटर इज स्प्रेड ऑन द प्लांट बाय यूजिंग स्प्रिंकल्स. तो स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि पाइप में स्प्रिंकल्स ऐड कर दिया जाता है और स्प्रिंकल के ऊपर क्या होता है नोजल होता है. जो नोजल होता है वो रोटेट करता है. जब पंप को ऑन करते हैं तो जब वाटर इन स्प्रिंकल्स में आता है तो नोजल क्या होता है रोटेट होता है. रोटेशन की वजह से होता है इक्वली वाटर जो होता है पूरे क्रॉप फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और ये हम लोग वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर अनइवन लैंड होती है या फिर जैसे सैंडी सॉइल होती है वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि वाटर जो है इक्वली पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसकी वेस्ट कम हो. Hybridization. Hybridization is a technique used for developing new varieties of a crop by cross breeding two different varieties. Means इसमें क्या करते हैं क्रॉप्स की अलग अलग वैरायटीज़ की क्रॉस ब्रीड कराते हैं, जिससे क्या होता है एक नई वैरायटी बनती है जिसमें क्या होता है दोनों क्रॉप के फीचर्स होते हैं. इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई दो प्लांट है, ठीक, एक में क्या होता है डिजीज़ रेजिस्टेंस है, मतलब उसमें डिजीज़ नहीं लगती. दूसरा मान लीजिए उसमें क्या होता है हायर यील्ड होती है, मतलब उसकी क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है ज़्यादा होता है. तो इन दोनों वैरायटीज़ का जब क्रॉस ब्रीड कराएंगे तो जो नई वैरायटी बनेगी वो क्या होगी उसमें दोनों क्वालिटी होंगी. मीन्स वो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होगी और हायर यील्डिंग भी होगी. तो इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है नई वैरायटीज़ बनाने के लिए. और हाइब्रिड इस तरह के जो सीड्स बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स. थैंक यू.